मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो भारत के जो ट्रूप्स हैं जो मालदीव की ज़मीन पे हैं, उनको वहाँ से कहेंगे कि वो चले जाएं। और क्योंकि आपको पता है कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं वो उनको प्रो चाइना कहा जाता है, और उन्होंने ये कहा कि पहले दिन से ही वो ये काम करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अ ब्लो टू द इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं इन द रीजन। और अच्छा, मज़े की बात ये है, ये वो कह रहे हैं जो जीते हैं कि मालदीव्स के लोग कहते हैं कि हमें फॉरेन मिलिट्री नहीं चाहिए। सो इट मीन्स कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, जिन्होंने अपने रीजन के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, या हेल्प आउट कर रहे हैं, श्रीलंका की हेल्प आउट कर रहे थे, बांग्लादेश की हेल्प आउट कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली वो ये बातें कर रहे थे। लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि अगर चाइनीज़ इफ दे कम अराउंड अस, तो ये हमारी सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है। देखें, इंडिया इज़ सो स्मार्ट अनफ दैट इंडिया इज़ रीचिंग इन सेंट्रल एशिया, India is reaching in Afghanistan. They are not just reaching, they are having an active engagement with all these countries, knowing कि चाइना की जो प्रेजेंस है उसको हमने काउंटर करना है। और ये हम तभी कर सकते हैं अगर हम अपने घर से बाहर निकल के चाइना को काउंटर करेंगे। अगर हम सिर्फ अपने घर में बैठ के ये प्लान करते रहे कि हमें चाइना को काउंटर करना है, तो ये एक चीज़ जो है वो एक चैलेंज है। सो इसमें ज़ाहिर बात है, ये अभी आई थिंक द रिस्पॉन्स इज़ येट टू कम फ्रॉम इंडिया, व्हाट डू दे से ऑन दिस। लेकिन नॉर्मली ये एक जो क्वेश्चन है, कि इसने एक बेसिकली सवाल लंबे छोड़ दिए हैं, कि ये जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है चीन के साथ, और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मालदीव्स डजंट इज़ नॉट अ वेरी बिग कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल दैट, लेकिन मैंने पीछे भी कहा था कि जो मोहम्मद सोले थे, जो दूसरे जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, जो 2018 में इलेक्ट हुए थे, उन्होंने कहा जाता है कि एक अनचेक्ड प्रेजेंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दे दी थी मालदीव्स के अंदर। सो ये जो नई पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, ये प्रो चाइना समझी जाती है। सो इसको देखने में ये पता चलेगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन इंडिया आउट स्ट्रैटेजी, जो वो चाहते हैं कि इंडिया यहाँ से निकले, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। देखें, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे श्रीलंका फाइनेंशियली क्रंच में है, मालदीव्स नहीं है। सो इंडिया की जो मिलिट्री है, या इंडिया जो है, उसको ज़ाहिर बात है आपने स्पेस बनानी होती है व्हेन कमज़ोरी होती है। श्रीलंका के मामले में तो इंडिया ने अच्छी भली स्पेस बना ली, बिकॉज श्रीलंका हैड नथिंग, दे गॉट बैंकरप्ट, दे नीड अ डील फ्रॉम आईएमएफ, दे नीड एन अमेरिकन सपोर्ट। इंडिया ने वो सारा कुछ मैनेज किया, आईएमएफ की डील भी मैनेज करके दी, खुद भी पैसे डाले। इसीलिए तो श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जाते जाते कह के चले गए इंडिया से, अगर इंडिया ना होता तो हम तो फारग हो चुके हुए थे। सिमिलरली जब डॉक्टर जयशंकर यूएन में थे तो वहाँ पे भी वो यही बात करते रहे कि भाई ये चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें हैं। अब कितने को इंडिया के ट्रूप्स हैं मालदीव्स में, ये नहीं पता। अब ये भी कहा जाता है कि ये एक सीक्रेसी है। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल एनालिस्ट को मैं पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इफ इंडिया कीप्स अ सीक्रेसी, चाइना कीप्स अ सीक्रेसी, सो व्हाट इज इट लाइक हाउ द डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स बिहेव। सो अगर एक इंडिया ने भी सिक्रेसी रखी हुई है, एंड द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इंडिया नीडेड लाइक ट्रूप्स इन मालदीव। ठीक है जी, ये भी एक क्वेश्चन है। इंडियन मिलिट्री जो है, हेलीकॉप्टर्स, बड़ा कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत कुछ डोनेट किया हुआ है, और बहुत कुछ उन्होंने इस हवाले से किया हुआ है। सो ये एक चीज़ हमारे सामने आती है, हमें पता चलती है कि भाई बड़े पैमाने पे हम जो है वो काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ डेफिनेटली फॉर द इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, for the Indian politicians. But at the same time, it's not a good news for the Chinese as well. उसकी वजह ये है कि अगर फॉर एग्जांपल
चाइना अपने जो मालदीव है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, ये उस वक़्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये किया था। रेलवे, आपको पता है जो चाइनीज़ करते हैं जी, हम रेल रोड्स बनाएँगे, पोर्ट्स बनाएँगे, हाईवेज़ बनाएँगे, लेकिन वो डेड डिप्लोमेसी भी है, कोई पता नहीं चलता कि कितना को कर्ज़ा आ गया है, क्योंकि द चाइनीज़ लाइक टू एंगेज इन सीक्रेसी द वे दे एंगेज इन सीक्रेसी विद पाकिस्तान। ठीक है जी, कोई समझ नहीं है। अब मालदीव्स जो है वो कहा जाता है कि अब 1200 कोरल आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, और एक मेन शिपिंग रूट भी है ईस्ट और वेस्ट के दरमियान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो जिसे कहते हैं ना, मुल्क है फॉर फॉर द कंट्रीज़ इन द रीजन। और इस हवाले से एक ये जो चीज़ है कि ये जो मालदीव्स क्या जिसे कहते हैं कि उन्होंने ये समझा है कि इनको इंडियंस को निकलना चाहिए, सो इट 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 हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, इसकी काफ़ी ज़्यादा जैसे वो कहते हैं ना सिग्निफिकेंस है गो के मालदीवियन जो प्रेसिडेंट्स हैं, मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके एडवाइज़र ने कहा था कि इंडिया इज़ अ मेन स्टेक होल्डर इन द इंडियन ओशन रीजन। बट ये जो मूव है उनकी कि वो कह रहे हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि इनको निकलना, इनको इंडियन फ़ौज को यहाँ पे निकलना चाहिए, ये एक ऑब्वियसली इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एक तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि 47 साल के ये हैं, एक क्लोथिंग शॉप के मालिक थे। एक नई जिसे वो कहते हैं ना, ही इज़ कमिंग विद अ न्यू आइडेंटिटी, ही गॉट सम 54% वोट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। तो 54% वोट जो है, जिसमें आप ये समझ लें कि मेरे ख्याल है 80% या 86% लोगों ने तो वोट कास्ट किया था इस सारे प्रोसेस के अंदर। सो उनमें से अगर ये इतने परसेंट वोट ले जाते हैं, 54% वोट ले जाते हैं, तो आप इमेजिन करेंगे, इट मीन्स इट्स अ हाई नंबर ऑफ पीपल हु हैव कम ऑन द रोड्स टू वोट हिम। सो ये चीज़ें, दैट्स अ क्वेश्चन जो कि हमारे सामने आता है। इस पे इंडियन सरकार जो है उसने कोई लंबी चौड़ी नहीं की, लेकिन इंडिया ने मालदीव की हेल्प बड़ी की है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल दैट। अब चाइनीज़ ये कहते हैं कि हम अपनी वो जो है मालदीव में काम करना चाहते हैं। आप देखें, अब पाकिस्तान तो उस खित्ते में नहीं है, हम उस खित्ते का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन हमें हमारी समहाउ प्रायोरिटीज़ नहीं है। मैं तो सुबह शाम ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडो पैसिफिक में अपने आप को एंगेज करें, बिकॉज़ दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ बीइंग रिटन, दैट इज़ वेयर द इंसेंटिव्स आर, दैट इज़ वेयर द बिज़नेस इज़, that is where the economy is. Let's not get ourselves associated with Afghanistan and not with China alone. ये जो हमने चाइना के साथ अपनी एसोसिएशन कर ली हुई है ना, अब दुनिया कहते हैं अच्छा पाकिस्तान भी पढ़ो यार, इन्हों पाकिस्तान की करंट है और यार वो चीनिया दे नारा लग गया। सो दिस इज समथिंग विच आई रियली डोंट वांट कि ये, मैं नहीं चाहता कि हमारा मुल्क को सिर्फ ऐसे एसोसिएट किया जाए, बिकॉज उसकी वजह ये है कि देर इज़ सो मच इन द प्लेट, इन द वेस्टर्न पावर्स की प्लेट में बहुत कुछ है जिसमें इंडिया तो चीज़ें पिक कर रहा है, हम नहीं कर सकते बिकॉज हमने अपने आप को अनऑफिशियली एसोसिएट कर दिया है। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर इंडो पैसिफिक के जो आर्मी चीफ्स की मुलाकात होती है, हम वहाँ पे नहीं हैं। भाई हमारी अमेरिकन से अच्छे भले ताल्लुकात हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि आर्मी चीफ जब जाते हैं अमेरिका, तो द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है उनको रिसीव करने आते हैं, उनको सी ऑफ करने आते हैं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ द यूएस, नॉट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और द चेयरमैन जॉइंट चीफ नहीं आते, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आता है, ठीक है। अभी कल भी परसों भी हमारे आर्मी चीफ की बात हुई। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ओशन रीजन में वी हैव टू हैव अ प्रेजेंस। पाकिस्तान को अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी तरीके मेंटेन करनी है, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट एक हमारे सामने आ रही है, ठीक है। मालदीव इंडिया के साथ उनका ज़ाहिर बात है नेबर नहीं है, वरना वो सिर्फ वो उनके आइलैंड्स हैं। अगर ये नेबरिंग कंट्री होता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडिया। राइट नाउ इट्स नॉट दैट मच चैलेंजिंग। द रीज़न बिहाइंड इज कि एक तो पता चलता है क्योंकि इंडिया का के बारे में ये तो आ रहा है जी, वहाँ से ट्रूप्स जो हैं वो निकलें, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है जी, कि इंडियन मिलिट्री को हमने अपनी आर्किपेलागो से निकालना है। लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं आ रही, जिसे वो कहते हैं ना कि हम उसको ये कह सकें कि भाई
ایک بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. لیکن کیا چائنیز اس کو کیش ان کرنا چاہتے ہیں, کیش ان کر سکیں گے, کتنے کی امپورٹنس دیں گے؟ نارملی جو چائنیز ہیں وہ ایسے جو سر پنجابی کہتے ہیں نا ڈل نہیں ہوتے. اٹ مینس کہ اگر اسپیس خالی ہوئی تو وہ فٹافٹ نہیں وہاں پہ آئیں گے. دے ول ٹیک سم ٹائم. اوکے یس لیٹس سی وی ہیو ٹو ڈو اٹ, وی نیڈ ٹو پلے اے رول ہیئر, ہم یہ کریں گے. اس طرح کی چیزیں وہ ضرور کرتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ نارملی یہ چیزیں ایسے بھی جو ان کو کرنا چاہیے وہ کریں, جہاں پہ وہ اگریسو ہوں. سری لنکا میں اگر وہ ڈیفالٹ ہوگا تو انہوں نے کہا ہو جائے یار ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کو اکیلا سری لنکا کا ٹھیکہ لیا ہوا. The Chinese play differently. انڈینس کی دوستیاں زیادہ ہیں گلوبلی. They have influence in now multilateral institutions, financial institutions with the Americans, Australians, French, everywhere. So let's see اس میں کیا ہوتا ہے. But that's an interesting development and move by the Maldivian president, that he wants that the Indian troops to leave. Nobody knows what is the number of the troops, but it is definitely an important development. Thank you.